हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है 7 जनवरी। आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब एंड पीवाईक्यूज में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को अब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड। आज का फर्स्ट वर्ड है जंक्ड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। इसका मीनिंग है त्याग देना या रद्द करना। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हैं, जो कचरा है उसका क्या कर रहे हैं, सब लोग त्याग कर रहे हैं। ठीक है, डस्टबिन में डाल के। एग्जाम्पल देखते हैं। द ओल्ड पॉलिसी वॉज जंक्ड आफ्टर इट फेल्ड टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। यानी कि परिणाम देने में जो विफल रहने के बाद पुरानी नीति को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। ठीक है, ओके। चलिए एग्जाम्पल सिनोनिम्स देखते हैं। स्क्रैप्ड, abandoned, dumped, rejected। एंटोनिम्स लिखते हैं। प्रिजर्व्ड, मेंटेन्ड, यूज्ड, रेस्क्यूड। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रश इनटू। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। उसका मीनिंग है जल्दबाजी करना, उतावड़ करनी। जैसे इमेज में आप देख पा रही, जो इंसान है वो बहुत ही जल्दबाजी में है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। डू नॉट रश इनटू अ डिसीजन विदाउट रीडिंग द फाइन प्रिंट। क्या कहना चाहता है? बारीकियों को पढ़े बिना अच्छे तरीके से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी पेपर को पढ़े बिना किसी भी फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। डैश, रैश, स्क्रैम्बल, हस्टेन। एंटोनिम्स देखते हैं। वेट, स्लो, लिंगर, स्टॉल। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है वाइटल डाउन। ये क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग है धीमे धीमे करना, धीमे धीमे घटाड़बू। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हो, जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे क्या होती है, हमारी बैटरी धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, थक जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द कमिटी मैनेज्ड टू वाइटल डाउन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू 3। यानी क्या कहना चाहता है एग्जाम्पल? कि समिति के उम्मीदवारों की सूची को धीरे धीरे कम करके कहाँ तक ला दिया है? 3 तक ला दिया है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। ट्रिम करना, कट करना, लिसन करना, डिमिनिश करना। एंटोनिम्स में देखते हैं। एक्सपांड करना, इंक्रीज, एक्सटेंड, इन्फ्लेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है अनवाइडली। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है भारी भरकम, बोझ रूप, बोझिल, अनथर्ड। ओके, जैसे कि इमेज में आप देख पाए, जो पर्सन है उनके पास बहुत सारा भारी सामान है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द मैसिव, देखते हैं एग्जाम्पल। द मैसिव ब्यूरोक्रेटी, a massive bureaucracy has become too unwieldy to function efficiently। क्या कहना चाहता है? कि विशाल नौकरशाही कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए बहुत अधिक भारी भरकम हो गई है।
ओके, क्लियर हुआ आपको? मतलब कुशलतापूर्वक इफ़िशियंसी से काम करने से पहले वो क्या हो गई है, भारी भरकम हो गई, तो अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। ऑकवर्ड, बल्कि, कम्बरसम, हैवी। एंटोनिम्स में लाइट, हैंडी, कन्वीनियंट, स्मॉल। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सुमंस, उसका पार्ट स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग है बुलावा। तीडू, समन। ओके, समन्स। एग्जाम्पल देखते हैं कि ये जो समोसा बेच रहे हैं उन्होंने क्या किया है, आज उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको क्या किया है, इनवाइट किया है। ठीक है, बुलावा दिया है, समन्स किया है। एग्जाम्पल देखते हैं। द बिलियनर्स ignored the court summons for the third time. ओके, अरबपति ने तीसरी बार, थर्ड टाइम, अदालत के बुलावा को क्या किया है, इग्नोर किया है, अनदेखा किया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सिनोनिम्स देखते हैं। नोटिस, कॉल, सिटेशन, फ्रीट। एंटोनिम्स में डिस्चार्ज, एक्सेम्पशन, पार्डन, क्वाइटर। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अब हम देखेंगे PYQs। PYQs में हम फर्स्ट देखेंगे कॉमन एरर्स। चलिए पढ़ते हैं। You must either be regular with your studies, okay, and study for longer period before the examination। डी ऑप्शन है नो एरर। बताइए इसमें कौन से पार्ट में एरर है? सबसे पहले तो हम देखेंगे ऑप्शन ए में कौन सा वर्ड यूज हुआ है, आइदर। तो आइदर के साथ कौन सा पेयर होता है, आइदर और नाइदर हो तो नाइदर हो तो नाइदर नॉर होता है। तो आइदर है तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड की जगह पे और आएगा। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कॉन्सेप्ट का। और विल रिप्लेस एंड, आइदर और एंड नाइदर नॉर क्या है, और रिलेटिव कंजंक्शंस है। वो क्या करते हैं, रिलेशनशिप को दिखाते हैं टू थिंग्स एंड टू टर्म्स में, बट फ्रॉम डिफरेंट ईच अदर। ओके, और एंड जो है वो एक कंजंक्शन है। ठीक है, वो क्या दिखाता है, रिलेशनशिप के लेकर के बिटवीन दिखाता है, जो क्या होता है, दोनों को एग्जिस्ट करते हो, एग्जिस्ट टुगेदर टू थिंग्स एंड सिचुएशन में, तब हम वहाँ पे एंड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। आइदर ही कुड नॉट कम और ही डिड नॉट वांट टू। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू बाय आइदर अ स्कूटर और अ मोटरसाइकिल। नेक्स्ट देखते हैं, एंड को लेके देखते हैं। डू इट स्लोली एंड केयरफुल। ये दोनों क्या है, एक दूसरे में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, एग्जिस्ट कर रहा हो दोनों पार्ट्स। शी केम इन एंड टूक हर कॉट ऑफ। ओके, समझ आया आपको यहाँ तक? ओके, तो कौन से पार्ट में एरर था, ऑप्शन नंबर सी में एरर था। यहाँ पे एंड की जगह पे क्या होगा, और होगा। क्लियर है? चले अब देखेंगे हम इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस।
पढ़ते हैं द लाउड एंड incessant chatter worries your father who trying who is trying to concentrate। क्या कहना चाहता है? इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? अग्रविएट, annoys या फिर इरिटेट्स या नो इम्प्रूवमेंट? बताइए कौन सा आएगा? चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं इन सब के मीनिंग क्या है। अग्रावेट्स, इसका मीनिंग क्या है? भड़काना। अग्रावेट्स का मीनिंग क्या है? भड़काना। फिर दूसरा मीनिंग देखते हैं, अनॉइस का मीनिंग क्या है? गुस्सा दिलाना। ठीक है, गुस्सा दिलाना। फिर देखते हैं इरिटेट्स का मीनिंग क्या है? परेशान करना। एंड वरीज का मतलब क्या होता है? चिंता। ओके, ओके। तो बताइए इसमें कौन सा इम्प्रूवमेंट करना रहेगा? इरिटेट्स क्या है? एक वर्ब है। एनोइस भी वर्ब है। एन ये जो फादर है वो वरीज हो रहे हैं इस बात को लेके। वरीज मतलब क्या है? चिंता, परेशान। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, ये ऑप्शन आएगा। वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इरिटेट्स। ओके, इज द राइट यूसेज। क्लियर है आपको यहाँ तक? आगे बढ़े। अब हम देखेंगे एक्टिव पैसिव। पढ़ते हैं, ही वॉज congratulated by his teacher on his brilliant success in the recent examination। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? His teacher congratulated him on his brilliant success in the recent examination। बी ऑप्शन क्या कहता है? His teacher congratulated him for his success in the recent examination। His teacher congratulated him on his success। His teacher congratulated him। सबसे पहले तो जितना जहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो पूरा एलिमिनेट होगा, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट होगा। हम इन दोनों में सोच सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। चलिए देखते हैं। इससे पहले हम एक्टिव में देखते हैं। जो ही वो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। कंग्रेचुलेटेड एक वर्ब है एंड हिज टीचर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कहाँ पे आएगा? फर्स्ट में आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? हिज टीचर। ओके, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। कंग्रेचुलेटेड, यहाँ पे वर्ब भी है। ओके, यहाँ तक दोनों सेम है। हिम आएगा। जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या होगा? हिम होगा। उसके बाद एज इट इज
on his brilliant success in the recent examination. ऑन यूज हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, फॉर है, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, his teacher congratulated him on his brilliant success in the recent examination. ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। आगे बढ़े, अब हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल said, why didn't you attend the flag hosting ceremony, अनुज? ओके, चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज why had not he attend the flag hosting ceremony. बी ऑप्शन देखते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज why he had not attend the flag hosting ceremony. ऑप्शन सी देखते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज why did not he attend the flag hosting ceremony. ऑप्शन डी देखते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज why he didn't attend the flag hosting ceremony. चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन टैग है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आस्क्ड यूज़ करेंगे। आस्क्ड सब में है, अनुज वाई यहाँ तक सेम है, बट ये डिडंट जो है सिंपल पास्ट, वो क्या रहेगा, सिंपल पास्ट ही रहेगा। ओके, तो डिडंट कहाँ पे है, डिडंट यहाँ पे है। ओके, तो सॉल्व हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। The principal asked Anuj why Anuj he did not attend the flag hosting ceremony. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको। चलिए देखते हैं आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अ पर्सन हु oppose war or use of military force. ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फर्सिस्ट, पेसिफिस्ट, नर्सिसिस्ट, फटालिस्ट। फर्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है, तानाशाही का समर्थक। तानाशाही का समर्थक। ओके, पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है, शांतिवादी। पैसिफिक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। और फेसिस्ट का भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या है, हैबिट टू एडमायरिंग हिमसेल्फ टू मच। जस्ट अ सेकंड।
फेटालिस्ट का मतलब क्या है? भाग्यवादी। ओके, नार्सिसिस्ट का मीनिंग है कि प्रशंसा करना, खुद की हैबिट्स की क्या करना, प्रशंसा करना। ओके, ये भी इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है, फेटालिस्ट का भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है? पर्सन वो अपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी पर्सन को क्या चाहिए? इसके ऑपोजिट है वो, वॉर और मिलिट्री फोर्स से। वो शांति चाहता है। क्या चाहता है? शांति। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी, पेसिफिस्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट पढ़ते हैं, बाय ऑपोजिंग हिज प्रपोजल he fall off him, he fall off him। ओके, चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। quarrel with, felt annoyed with, agree with, get into trouble with। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज fall off मतलब है get into trouble with a person an organization because of doing something wrong। ओके, कुछ गलत, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब हम इस पर देखेंगे। इन सब में आपको मुझे बताना है कि कौन से वर्ड में स्पेलिंग एरर है। फर्स्ट है प्रीफर, इसका मीनिंग क्या है? पसंद करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट है डिफर, उसका मीनिंग क्या है? स्थगित करे, स्थगित करना। डेफर, इसका मीनिंग क्या है? अलग होना। रेफर, इसका मीनिंग क्या है? संदर्भ देना। चलिए बताइए इसमें कौन से पार्ट्स में एरर है स्पेलिंग में? ऑप्शन नंबर डी, डिफर में क्या होगा? DIFFER। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? आगे बढ़े। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। इन तीनों वर्ड का मीनिंग आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।